नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, अपार 2024-25 अभी भरी जा रही है और 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। जिन साथियों ने अभी तक अपना अपार जो है वो ऑनलाइन नहीं भरा है तो आपके पास अभी समय है। आज का जो वीडियो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर किस प्रकार से आपकी भरी हुई अपार को वेरीफाई करेंगे और उसमें अपनी जो टिप्पणी है वो देंगे। तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो अपनी स्टाफ आईडी से लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से जो अभी इंटरफेस आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इंटरफेस लॉगिन के बाद का रहेगा। यहाँ पे जो अपार वाला ऑप्शन है उसमें जाना है। जैसे ही अपार ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन उसमें ओपन हो जाएंगे। अपार डैशबोर्ड बिफोर 2020-21 और अपार फैक्ट। तो यहाँ पे आपको अपार जो डैशबोर्ड है उस पर जाना है। जाने के बाद इस प्रकार से 70 वाइज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को 2024-25 सेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश हैं वो भी आप आवश्यक रूप से पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से जो ओके का ऑप्शन है इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनकी जो अपार वाली टैब ओपन हो जाएगी। आप ऊपर देखेंगे अपनी जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों, ये जो ऑप्शन है ये रिपोर्टिंग ऑफिसर एज ए एम्प्लॉई यानी खुद का जो अपार भरेंगे उसके लिए है। यहाँ पे और थोड़ा नीचे आप देखें, क्लिक हेयर टू व्यू पेंडिंग असेस्ड अपार एप्लीकेशन एज रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग। तो यहाँ से जो अपने अधीनस्थ जो कार्मिक हैं उनकी अपार को वेरीफाई और यहाँ से टिप्पणी का ऑप्शन उनके लिए रहेगा। तो इस टैब को आप क्लिक करेंगे। जैसे इस टैब को क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक OTP जाएगी और OTP लगाने के बाद या OTP दर्ज करने के बाद OTP वेरीफाई सक्सेसफुली नाउ प्रोसेस टू अपार असेसमेंट, यहाँ आप लोगों को ओके कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे इसमें पहला है रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट, यानी आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी उन्होंने जो अपार सबमिट की है रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए, यहाँ कुल संख्या आ जाएगी। और आगे पेंडिंग अपार फॉर असेसमेंट, पहला जो टैब हम पूरा कर लेंगे। रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट में जो उन्होंने ऑफिसर सेलेक्ट किए हैं तीनों ऑफिसर, अगर वो सही हैं तो उसको वेरीफाई करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें अपार यहाँ आ जाएगी और यहाँ से हम फाइनल सबमिट कर देंगे तो असेस्ड अपार में यहाँ आ जाएगी। 3 स्टेप यहाँ पे रहेंगे। तो पहला स्टेप है जो उस पर हम क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सभी जो कर्मचारी हैं उनके नाम शो करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए जो एक्शन वाला ऑप्शन है, जिस कर्मचारी के अपार को वेरीफाई करना है एक्शन वाली टैब पे उसके सामने आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस कर्मचारी की डिटेल यहाँ शो हो जाएगी और जो पीरियड है किस टाइम की उन्होंने अपार सबमिट की है और रिव्यूइंग रिपोर्टिंग और एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर हैं तीनों उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब नीचे आपके सामने एक टिक मार्क का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। अगर तीनों अधिकारी सही हैं तो आपको यहाँ टिक मार्क करने के बाद कन्फर्म ऑफिसर कर लेना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो आप यहाँ जो रिजेक्ट रीज़न है यहाँ से रिजेक्शन का रीज़न सेलेक्ट करके और यहाँ मैनुअली रीज़न भर देंगे और इसको यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर तीनों अधिकारी सही हैं तो टिक मार्क करने के बाद यहाँ से आप कन्फर्म ऑफिसर कर लेंगे। जैसे ही कन्फर्म ऑफिसर करेंगे यहाँ से इस प्रकार से कन्फर्म ऑफिसर और ऑफिसर वेरीफाई सक्सेसफुली, इस प्रकार से जो इनके ऑफिसर हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। आगे यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद पहला जो स्टेप है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो कर्मचारी यहाँ पेंडिंग अपार फॉर असेसमेंट इस ऑप्शन में वो कर्मचारी आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से जो सभी जो कर्मचारी हैं जिनकी हमने ऑफिसर है वो वेरीफाई कर दिए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। जिस कर्मचारी की हमें टिप्पणी वाली टैब सबमिट करनी है उसके लिए हम जो व्यू अपार वाली जो लाइन है व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस प्रकार से हमारे सामने
नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपार की प्रविष्टि की जानी है, पीरियड आ जाएगा, रिपोर्टी का नाम, रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल, रिव्यूइंग ऑफिसर की डिटेल, एक्सेप्टिंग ऑफिसर की जो डिटेल हो यहाँ शो कर जाएगी। अब यहाँ से हमें उनकी जो प्रतिवेदक अधिकारी की जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो यहाँ से हमें टिक करने हैं। यहाँ उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद और असंतोषप्रद, आपको जो भी टिप्पणी उस कर्मचारी के लिए सही लगे, उनके कार्य व्यवहार के लिए जो भी आप टिप्पणी करना चाहें, इनमें से आप टिक मार्क करते जाएंगे। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो 2 नंबर पॉइंट है, सामान्य मूल्यांकन, अधिकारी के व्यक्तित्व, गुण, दोष, मानसिक गुणवत्ता, परिश्रम और निष्ठा आदि का मूल्यांकन व समीक्षाधीन अवधि के कार्यों का समग्र मूल्यांकन। इसमें आपको मैनुअली टाइप करके लिखना है। इसके बाद 2 ख में वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के लिए लिखित सलाह, अगर कुछ सलाह हो तो हाँ करने के बाद यहाँ से और हाँ या ना में जवाब देना है। इसके बाद नीचे अगर कोई ऐसा उन्होंने व्यवहार किया हो जो प्रतिकूल हो तो इसके लिए हाँ ना में जवाब देना है। और अगला जो क्या प्रतिवेदी अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए संवेदनशील हैं, इसमें भी हाँ ना से जवाब देना है। और क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा अथवा उसके द्वारा कर्तव्य का ईमानदारी से पालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ऐसी कोई बात जो उनके कार्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसका जवाब भी हाँ ना में देना है। फिर प्रतिवेदक अधिकारी का समग्र मूल्यांकन, इसमें भी उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद और असंतोषप्रद, इनमें से आपको चुनना है। क्या प्रतिवेदन अवधि में प्रतिवेदक का धारित पद एवं वर्तमान पद में अंतर है? यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना कि अगर कर्मचारी पहले दूसरे पद पे था और बीच में कम या मतलब बड़े या अलग जो पद पे चले गए हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। और अगर सेम ही पद है पूरे 70 पर्यंत तो नो करना है। और इसके बाद जो सबमिट रिव्यू, इस पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट रिव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने प्लीज़ सेव अपडेट डाटा यूजिंग सबमिट बटन बिफोर फॉरवर्डिंग द नेक्स्ट लेवल, और यहाँ रिव्यू सेव्ड सक्सेसफुली अंडर अपार बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ पे आप ओके कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट में आप लोगों का तीसरा जो यहाँ स्टेप रहेगा, फिनिश एंड फॉरवर्ड अपार, यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा और यहाँ से ओके कर देना है। साथ ही इस प्रकार से जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की जो अपार है उसको एक एक करके और वेरीफाई करना और अपनी टिप्पणी यहाँ पे देनी है। तो साथियों, आज के द्वारा ये वीडियो बनाया गया, आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।